हेलो फ्रेंड, आज हम इस टाइप का ब्लाउज कटिंग व स्टिचिंग करने जा रहे हैं। ब्राइडल ब्लाउज है और ये देखिए, ये इसका मेजरमेंट है। ये देखिए, इसकी लेंथ आती है 15 इंच। ये देखिए, इसकी चेस्ट आती है 36 इंच, इसकी कमर आती है 27, इसका शोल्डर आता है 15 इंच और ये देखिए, इसकी स्लीव्स की लेंथ आती है 11 इंच, इसकी मोरी की आती है 9.5 इंच, आर्मोल आता है 17 इंच। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने प्लस कर हमें जितना नाप लेना है इतना रखा है। अब हम इसकी कटिंग आपको दिखाते हैं। अभी ये देखिए इसका नेक देखिए, इसको हमने किस तरह से कर रखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमें हमारा नेक तो सिर्फ 6 इंच ही रखना है, तो यहाँ पर हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वर्क ब्लाउज है। देखिए, हमने 6 इंच कर लिया है किस तरह से। तो यहाँ पर इसे इस तरह से नेक में कर यहाँ पर इस तरह से क्रॉस लगा दी है दोनों नेक में। देखिए, तो ये हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पर शोल्डर हम 7 इंच ही लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हमारा नेक रखने वाले 3 इंच। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शोल्डर रखेंगे 7.5 इंच, तो सॉरी 3.5 इंच। यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। अब हमारा आर्मोल रखेंगे 7 इंच यहाँ से। देखिए, इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, तो हमारी चेस्ट आती है 36 इंच, 36 का चौथा होता है 9 इंच। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने 9 इंच पर इस तरह से निशान किया, प्लस यहाँ पर हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। नीचे हमारी कमर आती है 27 इंच, तो 27 इंच पर ये देखिए 27 का चौथा होता है 7.25 इंच। तो यहाँ पर 7.25 इंच पर इस तरह से निशान किया हमने, प्लस यहाँ पर हम अंदर अस्तर के साइड हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना, तो 2 इंच यहाँ पर देखिए हम सिलाई के करेंगे। अब इसे इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। देखिए, हमें अस्तर में ही टक्स लगाना है, इसमें नहीं लगाना, खास याद रखना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ इसके आकार का हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम आधा इंच डाउन जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हम 1.25 इंच पर इस तरह से निशान कर हमारा आर्मोल शेप ले लेंगे अंदर की साइड से इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारी लेंथ कितनी आती है? हमारी लेंथ हमें कम ही रखनी है, लेकिन हमें यहाँ पर 15 इंच तो 15.5 इंच तो रखनी ही पड़ेगी क्योंकि इतना हमारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है। अगर आप चाहें तो आप नेक से कम कर लेना, लेकिन मुझे नहीं करना। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें अस्तर में टक्स लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है। अब हम बिग पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बिग पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने आगे में रखी इस तरह से इसकी लेंथ रख लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने इस तरह से अंदर की साइड इस तरह से क्रॉस सिलाई कर ली। इसका नेक हम रखेंगे 2.5 इंच। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसका शोल्डर रखेंगे हम 3.5 इंच। अब यहाँ से देखिए, इसका आर्मोल भी हमने 7 इंच रखा है और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पर देखिए, चेस्ट हमारी 9 आती है, 2 इंच प्लस इसमें मिलाएंगे तो 11 इंच पर यहाँ पर निशान करेंगे। यहाँ पर कमर हमारी 6.25 आती है, तो 6.25 इंच पर इस तरह से निशान कर यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और इस तरह से क्रॉस कर यहाँ पर आर्मोल शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आधा इंच हम इस तरह से डाउन जाएंगे। अब यहाँ से नेक का आकार ले लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स की लेंथ कितनी हमारी आती है, तो देखिए इतना फोल्ड होगा। यहाँ से हम 11 इंच रखेंगे। हमारी ज़्यादा आती थी, 11 इंच आती थी। यहाँ पर हमारा वर्क नहीं आ रहा है, तो हम 10.5 इंच पर निशान करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से देखिए
मोरी हमारी आती थी 10.5 इंच, तो यहाँ पर 5 इंच पर इस तरह से निशान किया, प्लस यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए रखा, तो यहाँ पर हमने 7 इंच रखा। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम 9 इंच रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ से हम 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसका आर्मोल शेप लेकर इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से, यहाँ से इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमारा कपड़ा थोड़ा कम हो गया, यहाँ हम चढ़ा लेंगे। अब हम अस्तर की कपड़े में कटिंग कर लेते हैं इसकी। अब ये देखिए तो इस तरह से हमने मेन पार्ट को यहाँ पर रख कर इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच ज़्यादा रखा है, यहाँ पर 2 इंच, क्योंकि हमारा अंदर की साइड टक्स जाएगा इसलिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम हुक करने वाले पीछे के पार्ट में, यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे कस्टमर को यहाँ पर हुक चाहिए, तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे बीचों बीच से। देखिए यहाँ पर हम नॉर्मल ब्लाउज में जैसे हुक लगाते हैं इसी तरह से लगा लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग भी इसी तरह से कर लेंगे अस्तर के कपड़े में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितना हमारा कम होएगा इसमें से हम लगा लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स पहले से ही रेडी कर कर रखी हुई है। देखिए अब इसे हम साइड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम पीछे वाला पार्ट बना लेंगे। पीछे वाला पार्ट बनाने के लिए हमें इस तरह से दोनों पार्ट को रख लेना है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें अस्तर का कपड़ा है, इसे इस तरह से रख लेना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा टक्स बाकी है उसे लगा लेंगे। अस्तर के कपड़े में ही हमें लगाना है। करेंगे दोनों पार्ट को इस तरह से रखकर यहाँ पर नेक में और नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे। अब इस पार्ट में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब दोनों पार्ट में यहाँ पर नेक पर है हमारा, इस फैब्रिक को इस तरह से कट कर कर यहाँ पर इस तरह से देखिए कट लगा लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम हुक के लिए इस तरह से एक बेल्ट ले लेंगे और ये देखिए इसको इस तरह से एक साइड से 1 फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसे इस तरह से रख कर यहाँ पर सिलाई कर लेंगे पहले। अब इसे इस तरह से कर कर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर सिलाई कर लेने। ये देखिए इसे इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर आई कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम इस तरह से देखिए आई पट्टी ली है, इसे हमने 1 फोल्ड कर लिया है एक तरफ से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से हम फोल्ड कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
ऊपर की साइड भी एक एक सिलाई कर लेंगे। इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। देखिए हो गया। अब हम आगे वाला पार्ट रेडी कर लेंगे। आगे वाले पार्ट में पहले हम टक्स लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और अस्तर वाला पार्ट इस पर रखकर यहाँ पर नेक में और नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, तो नेक में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे, इसे सीधा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से कटिंग कर कर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही बनाना था इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम दोनों शोल्डर फिट कर लेंगे पहले। इस पर इस तरह से देखिए पीछे वाला पार्ट रख लेंगे दोनों तरफ। देखिए इस तरह से यहाँ पर रख लिया। अब यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए, इसे हम सीधा कर कर यहाँ पर दोनों तरफ स्लीव्स लगा लेंगे हमारे, जो हमने पहले से रेडी कर कर रखी हुई है। अब ये देखिए, इसे इस तरह से टू फोल्ड कर कर यहाँ बीचों बीच कट लगा देंगे और यहाँ से शोल्डर से हम लगाएंगे इसे। अब आगे वाले पार्ट में देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि यहाँ पर जो झोल आता है वो ना आए। देखिए इस तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी फिट कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमने दोनों स्लीव्स लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये देखिए इस तरह से ब्लाउज को उल्टा कर कर यहाँ पर हमारा प्लेट्स लगा लेंगे, जितना हमारा आता है इतना। पहले हम एक एक सिलाई कर लेते हैं दोनों तरफ। इस तरह से हमें ब्लाउज रखना है और हमें हमारे नाप के हिसाब से यहाँ पर नाप कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आता था, 9, 9 दूँ 18। अब देखिए, यहाँ तक पर हम इस तरह से ब्लाउज रख कर यहाँ पर जहाँ पर हमारा 18 आता है वहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम 2-2 इंच इस तरह से देखिए कर लेंगे। स्लीव्स में देखिए तो हमारा कितना आता था, 9.5। अब इस तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम प्लेट्स लगा लेंगे। अब इस तरफ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। कितनी अच्छी तरह से बना है फ्रेंड। इसमें हमने कफ्स नहीं लगाए, अगर आप लगाना चाहे तो आप अलग से लगा सकते हैं इसे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर पॉकेट बनाकर हमारे कस्टमर को नहीं लगाना था, इसलिए हमने नहीं लगाया। देखिए इस तरह से आप लगा लेना अगर आपको लगाना हो तो। मैंने दूसरी वीडियो भी अलग से डाली हुई है, अगर आपको नहीं आता तो देख लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।